Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal campus, online lectures. Students, this is your math lecture, grade 1. Maths lecture for grade 1, chapter number 6, division and lecture number 2. स्टूडेंट्स ये आपका मैथ का लेक्चर है ग्रेड 1 के लिए। चैप्टर नंबर 6 डिवीज़न का ये सेकंड लेक्चर है जी स्टूडेंट्स। आपके चैप्टर नंबर 6 डिवीज़न का ये सेकंड लेक्चर है। ओके, टास्क हैं आपके डिवीज़न, आपका चैप्टर है, ये आपके सामने साइन है डिवीज़न का, ठीक है। डिवीज़न बाय 5 एंड डिवीज़न बाय 10। आज हम डिवीज़न का जो लेक्चर करेंगे इसमें हमने डिवीज़न बाय 5 एंड डिवीज़न बाय 10 करना है। ओके, पेज 80 डेट, क्लास वर्क एंड डे। आपने पेज 80 पे डेट एंड डे मेंशन करना है, क्लास वर्क लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन you all are requested to make sure that you have your books, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. जी स्टूडेंट्स, आपको बताया जा रहा है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके पास अपनी बुक होनी चाहिए, कंप्लीट स्टेशनरी हो जिसमें आप देख रहे हैं पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर एंड स्केल। आपने तमाम लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। जिस तरह से टीचर क्वेश्चन करवाएंगी इसी तरह से आपने घर में क्वेश्चंस करने हैं और अपना सारा काम कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से। ओके, पेज 80 लर्निंग जोन, डिवाइडिंग बाय 5। Chaklas has 15 candles and 5 cakes. If he want to put the same number of candles on each cake, how many candles must be put on each cake? चकलस के पास हैं कैंडल्स 15, ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनके पास जो 5 केक्स हैं उनके ऊपर कैंडल्स इस तरह से लगाएं कि हर कैंडल के ऊपर सेम जो है वो कैंडल्स लग जाएं हर एक केक के ऊपर। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चकलस के पास 15 कैंडल्स हैं और 5 केक हैं। उन्होंने कैंडल्स को इस तरह हर केक पे लगाना है कि तमाम केक्स के ऊपर जो कैंडल्स हैं वो इक्वल आ जाएं, ठीक है। वो डिवाइड कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो डिवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें थी उनको कम ग्रुप्स में वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बताया जा रहा है कि शेयर 15 कैंडल्स इक्वली अमंग 5 केक्स। ओके, अब आप देखेंगे केक्स पहले 1 2 3 4 5, ये तो आगे उनके केक, ठीक है। पेज 80 ही है आपका। नंबर ऑफ़ कैंडल्स पता चल गया है कि 15 है। ओके, अब हमने फर्स्ट केक पर फर्स्ट वाली कैंडल लगा दी। अब हमने साथ साथ कैंडल काउंट करनी है, ठीक है। आप सब ने भी मेरे साथ मिलकर कैंडल काउंट करनी है। हमने 15 कैंडल्स को 5 केक्स के ऊपर लगाना है, ठीक है। ये 1 आ गई, ये सेकंड केक के ऊपर नंबर 2, थर्ड पे 3 और फोर्थ पे 4, फिफ्थ केक पे 5 कैंडल्स हो गई, ठीक है। 15 में से 5 लगा दी। अब हमने पहले एक एक कैंडल लगाई, अब हम दोबारा से फर्स्ट वाले केक से हर एक के ऊपर एक एक कैंडल लगाते जाएंगे। इस तरह ये है कि जैसे हमने 5 ग्रुप्स बना लिए और हम हर ग्रुप में एक एक नंबर देते जा रहे हैं, ठीक है। हमने लगा ली 5, नाउ 6, अब सेकंड वाले पे 7, फिर 8 9 10, 10 हो गई। फिर बची हैं अभी, हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 10 हो चुकी हैं। 11 12 13 14 एंड 15। जी हमारे पास कैंडल्स थी 15 और केक थे 5, जिनके ऊपर हमने कैंडल्स को इक्वली डिवाइड करना था, यानी कि तकसीम कर देना था। आपने देखा कि 15 कैंडल्स लग चुकी हैं और 5 केक के ऊपर लगी हैं। अब हम इजीली देख सकते हैं कि हर केक के ऊपर 3 कैंडल्स हैं। हर केक के ऊपर कितनी कैंडल्स हैं? 3। जी हाँ, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 3। अगर आप 15 को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपका आंसर होगा 3। 15 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 3। ही मस्ट पुट 3 कैंडल्स ऑन ईच केक। ओके, पेज 80 लर्निंग जोन। ट्विंकल आल्सो हैज़ 15 कैंडल्स। इफ़ शी पुटिंग 5 कैंडल्स ऑन ईच केक, हाउ मैनी केक्स डज शी हैव? अब देखें जी, क्वेश्चन आप देखेंगे कि वैसे ही है। ट्विंकल के पास कैंडल्स हैं 15,
ठीक है स्टूडेंट्स, आपने गौर से अब इस क्वेश्चन को देखना है कि ट्विंकल के पास भी 15 कैंडल्स ही हैं, लेकिन वो चाहती क्या है कि हर केक के ऊपर 5 कैंडल्स लगा दें। 15 कैंडल्स को वो इस तरह से चाहती हैं कि हर एक केक के ऊपर 5 कैंडल्स लगा दें। पहले हमने हर केक पर 3 कैंडल्स लगाई थी, 3 आई थी क्योंकि हमारे पास 5 केक थे। अब उसके पास इस तरह से है कि वो कह रही हैं 15 कैंडल्स में जो उन्होंने ग्रुपिंग करनी है वो 5-5 की करनी है। ठीक है, 15 कैंडल्स इस तरह से लगानी है कि हर केक के ऊपर 5 कैंडल्स हों। ओके, तो पूछ रहे हैं कि कितने केक उसके लिए वो इस्तेमाल करेंगी, यानी कि अगर वो 5-5 करती हैं 15 कैंडल्स को, तो इसका मतलब वो कितने केक इस तरह से यूज़ होंगे कि उन पर 5 कैंडल्स लग जाएं। देखें, अब इजीली हम ये करेंगे कि हम 15 कैंडल्स को 5-5 के ग्रुप बना देंगे। 3 ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब हम उसमें 5-5 कैंडल्स रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 5-5 कैंडल्स के जो ग्रुप बने हैं ये कितने केक पे यूज़ हो जाएंगे। आप इसको देखेंगे पिक्चर को, फिर आपको समझ आएगी। 1 2 3 4 5। देखें, उन्होंने कहा कि 5 कैंडल्स एक केक पे लगानी है। एक केक के लिए ये 5 कैंडल्स जो हैं, 5 कैंडल्स ये अलग हो गई हैं, 5 हो गई। फिर 1 2 3 4 5। अब आपको पता है पहले 5 और अब 5, 15 में से 10 चले गए, 5 और 5 10, 10 माइनस हो गए। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, 5 ये भी हो गए। अब उनकी 15 कैंडल्स को हमने 5-5 के ग्रुप में अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब इसके लिए केक ये पहले वाले केक पे लग जाएंगी, फिर सेकंड वाला सेकंड पे लग जाएगा ग्रुप, थर्ड वाला थर्ड केक पे। इट्स मीन के 15 कैंडल्स को अगर हम 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, तो उनके कितने ग्रुप बनेंगे? उनके 3 ग्रुप्स बन जाएंगे। इट्स मीन कि उनके पास 3 केक होंगे जिनके ऊपर वो 5-5 कैंडल्स लगाएंगी। ठीक है जी, देर आर 3 केक्स। Page 80 learning zone. Twinkle has 50 toy cars. She wants to put 5 toy cars in each box. How many boxes does she needs? सॉरी, रिंकल के पास जो 50 टॉय कार्स हैं, खिलौनों वाली छोटी कार, ठीक है, उनके पास कितनी है? 50। और वो चाहती हैं शी वांट्स टू पुट 5 टॉय कार्स इन ईच बॉक्स, और वो चाहती हैं कि हर बॉक्स में 5 टॉय कार्स डाल दें। ठीक है, तो अब हमने देखना ये है कि 50 कार्स को वो इस तरह से डिवाइड कर रही हैं कि हर बॉक्स में 5 कार्स हों, तो इस तरह उनको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी, उनके पास कितने बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज आर 50 कार्स, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 10। हमने आंसर भी देख लिया। ये कैसे? देखें स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी अमाउंट को आप एक एक करके इस तरह से रखते जाएंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप डिवाइड करते रहें 5 15 हो तो हम इजीली डिवाइड कर लेते हैं उस तरह से। अब मैं आपको ये शॉर्टकट बता रही हूँ कि 50 डिवाइडेड बाय 5 आपने लिखना है। ठीक है, अब आपने 5 का टेबल वहाँ तक रीड करना है जहाँ 50 आ जाए। ठीक है, आपने 5 का टेबल उस नंबर तक, आपने डिजिट तक रीड करते जाना है जहाँ उसके आंसर में 50 आ जाए। तो हम 5 का टेबल जब 10 तक रीड करते हैं तो आंसर इज़ 50। इट्स मीन के 50 कार्ड्स को अगर वो 5-5 में ग्रुप में डिवाइड कर रहा है तो उसके कितने ग्रुप्स बन जाएंगे? वो 10 होंगे। ठीक है, इट्स मीन के 10 बॉक्सेस की उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, अब देखें पेज 80 की लर्निंग जोन, ये 5 कार्स हो गई। उन्होंने कहा ना कि 5 कार्स, ठीक है, 50 में से 5, हम 5 का टेबल पढ़ते जाते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30, 5 7 ज़ार 35, 5 8 ज़ार 40, 5 9 ज़ार 49 एंड 5 10 ज़ार 50। जी, हमने 5-5 के ग्रुप बनाए जब टॉय कार्स के। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने ग्रुप्स बने हैं? 10। इट्स मीन के इतने ही बॉक्स लगेंगे। ठीक है ना, अब ये देखें 5 एक बॉक्स में, फिर ये इसके लिए। अब देख रहे हैं आप कि हर बॉक्स को, अब ये जो टॉय कार्स का एक ग्रुप है 5 वाला, अब इस बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो ये आपके सामने पिक्चर्स के ज़रिए भी क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। आपको समझ आनी चाहिए, आपने ध्यान से सुनना है। अगर समझ नहीं आ रही, वीडियो को रोकते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और फिर उसको दोबारा से चलाते हैं। ठीक है, अब वो ग्रुपिंग के ज़रिए भी हमारे सामने आ गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 5 का टेबल आपने उस नंबर तक रीड करना है जहां आंसर में 50 आ जाए। ठीक है,
ओके जी, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 10। शी नीड्स 10 बॉक्सेस। 10 हमें आंसर पता था और पिक्चर से भी पता चल गया कि अगर वो 5 के ग्रुप्स बना देती है तो उसको 10 बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, पेज 81, डिवाइडिंग बाय 10। अब डिवीजन जो है वो 10 में होगी। बबल्स पेस्ट 20 stickers equally on 10 cards. How many stickers does he pastes on each card? बबल्स के पास हैं 20 स्टिकर्स हैं और वो चाहती हैं कि 10 कार्ड्स के ऊपर उनको लगाएं, सॉरी, इक्वली ऑन 10 कार्ड्स, जी 10 कार्ड्स के ऊपर उनको लगाना चाहती हैं। 20 स्टिकर्स को 10 कार्ड्स के ऊपर उन्होंने लगाना है। तो वो कहती हैं कि एक कार्ड के ऊपर वो कितने जो स्टिकर्स हैं वो पेस्ट होंगे। 20 स्टिकर्स हैं, 10 कार्ड्स के ऊपर लगाने हैं। आपने देखना ये है कि हर कार्ड के ऊपर कितने स्टिकर्स आएंगे। ठीक है, ये अब हम 10 कार्ड्स हैं, हम उनके 10 कार्ड्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कार्ड्स आ गए। अब हम उनके लगाएंगे स्टिकर्स। ये हम हर कार्ड पे पहले एक एक स्टिकर लगा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 स्टिकर्स हो गए, लेकिन उनके स्टिकर्स कितने हैं? 20। अब हम दोबारा से एक एक लगाते जाएंगे। दोबारा इधर से लेफ़्ट साइड से शुरू हो जाएंगे। 10 हो गए। नेक्स्ट 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड लास्ट 20। 10 कार्ड्स, 20 स्टिकर्स। हर कार्ड पे हमने इक्वली स्टिकर्स लगाते गए हैं। तो आप देख लें कि हर कार्ड पर कितने स्टिकर्स हैं। हर कार्ड पर 2 स्टिकर्स हैं। ओके, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 20। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करना चाहते हैं और आंसर देखना है 1 मिनट में, तो हम क्या करेंगे, 10 का टेबल उस नंबर तक रीड करेंगे जहाँ 20 आ जाए। 10 1s are 10 एंड 10 2s are 20। ओके, 10 2s are 20। ही पेस्ट 2 स्टिकर्स ऑन ईच कार्ड। उन्होंने हर कार्ड पर 2 स्टिकर्स पेस्ट किए। पेज 81, रिंकल हैज़ 20 स्टिकर्स, शी पेस्ट 10 स्टिकर्स ऑन ईच कार्ड। हाउ मैनी कार्ड्स विल रिंकल नीड? रिंकल के पास 20 स्टिकर्स हैं। ठीक है, उन्होंने 10 स्टिकर्स एक कार्ड पर पेस्ट करने हैं। देखें, ये पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया, ये भी उसी की तरह अब उल्ट में है। ठीक है, उल्ट नंबर्स को इधर उधर कर दिया, वैल्यूज़ और क्वेश्चंस की डिमांड चेंज हो गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी वही है, वैल्यूज़ भी यही हैं। ठीक है, आपने अब देखना है कि 20 स्टिकर्स हैं। ठीक है, एक कार्ड पे उन्होंने 10 लगा देने हैं। अब वो पूछ रही हैं कि कितने कार्ड्स की ज़रूरत होगी। पहले उन्होंने कार्ड बताए हुए थे। ठीक है, और कह रही थी कि कितने स्टिकर्स लगेंगे। अब वो स्टिकर्स बता रही हैं कितने लगाने हैं और कार्ड पूछ रहे हैं कि कितने चाहिए। ठीक है, अब देखें 20 स्टिकर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कह रही हैं कि एक कार्ड पे 10 स्टिकर्स लगाने हैं। ये 10 अलग हो गए, इसको लगा दे देंगे। फिर अब दूसरे वाले 10 ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 हो गए। ठीक है, अब 20 स्टिकर्स जो उन्होंने कहा कि कार्ड पर 10 करके लगा दें, वो हमने अलग कर दिए। अब एक कार्ड पे ये लग जाएंगे। ठीक है, और दूसरे कार्ड पर हम ये वाले स्टिकर सारे लगा दें। इट्स मीन कि कितने कार्ड्स चाहिए थे? 10 अगर लगाते हैं तो कितने कार्ड्स की ज़रूरत होगी? 2 कार्ड्स की। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट्स, होमवर्क होगा आपका, उसके लिए आप क्या करेंगे, ओपन योर डायरी, अपनी डायरी खोलेंगे। ठीक है, देन राइट डेट, सब्जेक्ट, राइट डाउन डायरी। आपने ध्यान से नीट एंड क्लीन राइटिंग में डेट एंड डे मेंशन करनी है, सॉरी डेट मेंशन करनी है, सब्जेक्ट लिखना है, और देन आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो आपने डायरी में नोट करना है। ठीक है, होमवर्क इज़ डिवीजन आपका यूनिट है। डू प्रैक्टिस ऑफ पेज 80 एंड 81। आपने प्रैक्टिस करनी है, यानी कि रफ़ कॉपी पर उसको घर में रफ़ कॉपी पर करके देखते रहना है क्वेश्चंस। ठीक है, राइट टेबल ऑफ 10, डू ऑन क्लास वर्क नोटबुक।
ओके स्टूडेंट्स, आपने टेबल ऑफ 10 लिखना है क्लास वर्क नोटबुक पे, नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लिखेंगे। एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।